वंदना फटाफट रसोई में अपने बच्चों का टिफिन पैक कर रही थी। इतने में देवर रोहन ने आकर कहा, भाभी आपने मेरे लिए अभी तक नाश्ता तैयार नहीं किया, मुझे देर हो रही है। भैया जी मैंने आलू की सब्जी और पराठे तो बना दिए थे, लेकिन आपने अचानक से आलू के पराठे की डिमांड कर दी तो थोड़ा सा तो रुकना पड़ेगा। आखिर आलू दोबारा उबालने पड़ रहे हैं। अब पहले बच्चों का टिफिन पैक कर दूं, उन्हें स्कूल के लिए लेट हो रहा है। क्या भाभी आप भी हर काम इतने धीरे धीरे करती हो? पहले मेरा नाश्ता बना देती तो कुछ बिगड़ जाता क्या? मुझे भी दुकान पर जाना है। हर बार बच्चों का बहाना करके बस मुझे लेट करना होता है आपको। रोहन बड़बड़ाते हुए बाहर हॉल में आ गया, जिसे सुनकर सासू माँ प्रमिला जी चिल्लाते हुए रसोई में आ गईं। क्यों हर बार बेचारे को लेट कर देती हो, ऊपर से उसे पलट पलट कर जवाब देती हो। मम्मी जी बच्चों के स्कूल की बस आ जाएगी, इसलिए पहले बच्चों का टिफिन बनाने लगी थी। और भैया जी ने भी तो आलू के पराठे के लिए काफ़ी लेट बोला था, इसलिए। बहू वो तो छोटा है, लेकिन तुम तो समझदार हो। अरे जो आलू उबाले थे सब्जी के लिए, उन्हीं में से 2 आलू रख लेती। आलू के 2 पराठे बनाने में क्या बिगड़ जाता तुम्हारा? कितनी देर लगती है इसमें भला? मम्मी जी आपसे पूछकर ही नाश्ता तैयार किया था मैंने। आपने कहा था कि आलू की सब्जी और पराठे बना लो। भैया जी ने अचानक से डिमांड कर दी तो मैं क्या कर सकती हूँ? सारे आलू तो मैं सब्जी में डाल चुकी थी। हाँ सब कुछ जानती हूँ मैं, ये सब तू जानबूझकर करती है। आजकल की बहुओं को तो सिर्फ अपना पति और अपने बच्चे ही सुहाते हैं। यहाँ सास ससुर को कोई नहीं पूछता तो भला देवर के लिए कौन करे? भगवान करे इसकी भी जल्दी शादी हो जाए तो मैं गंगा नहाऊं, कम से कम इसकी पत्नी इसकी कदर कर लेगी। बड़बड़ करती हुई प्रमिला जी रसोई से बाहर आ गई, पर ये सुनते ही वंदना की आंखों में आंसू छलक आए। ये तो हर रोज़ का ही था। देवर कुछ ना कुछ बात पकड़कर उससे बहस करता और फिर सास आकर यही कहती कि देवर तो छोटा है, पर तुम तो समझदार हो, तुम भी समझदारी दिखाया करो। अब सास को कौन समझाए कि देवर भी उम्र में मुझसे 3 साल बड़ा ही है, बस ओहदा ही छोटा है। इस कारण वो ना समझ और मैं समझदार हो गई। कुछ महीनों के बाद जब रोहन की शादी सीमा से हुई, तब भी हाल वही के वही थे। खुद दोनों पति पत्नी सुबह लेट उठते। देवरानी तो जब तक रोहन घर पर होता रसोई में आकर देखती भी नहीं थी, और फिर रोहन दुकान लेट जाने की बात पर वंदना पर बड़बड़ाता। पर फिर भी प्रमिला जी समझदारी बड़ी बहू को रखने के लिए ही कहती, और सास का तकिया कलाम वहीं पर था। बहू तेरा देवर तो छोटा है, तू तो समझदार है। क्या हो जाएगा अगर 2 लोगों का नाश्ता और तैयार कर लेगी तो? वैसे भी दोनों तुझसे छोटे ही तो हैं, तू तो समझदार है। पर आज तो सुबह तो बात ज़रूरत से ज़्यादा ही बढ़ गई। वंदना की तबीयत ठीक नहीं थी तो उसने पोहे बनाकर बच्चों के टिफ़िन पैक कर दिए और अपने पति समीर को खिलाकर रवाना किया। उसे पता था कि देवरानी तो अभी उठी ही नहीं होगी, इसलिए थोड़े से ज़्यादा पोहे बनाए थे कि सासू माँ, देवरानी और देवर तीनों नाश्ता कर लेंगे। लेकिन जब रोहन ने पोहे देखे तो गुस्सा करने लगा। ये क्या नाश्ते में पोहा बनाकर रख दिया? खाना बनाने के नाम पर ही रोना आता है आपको? तुम ही करो तुम्हारा नाश्ता, मुझे तो नहीं करना। इंसान दिन भर मेहनत करता है और उस पर से खाने के लिए मिलता है क्या पोहा? मुझे तो दुकान को लेट हो रहा है, मैं दुकान पर ही कुछ नाश्ता कर लूँगा। अरे बेटा तू क्यों नाराज़ हो रहा है? सुबह सुबह यूँ दुकान पर नाराज़ होकर नहीं जाते। प्रमिला जी बीच में ही बोल पड़ी। क्या मम्मी, रोज़ सुबह सुबह भाभी नाटक लेकर बैठ जाती हैं। इंसान कमाने में दिमाग लगाए या घर में? पर शोर सुनकर वंदना से रहा नहीं गया तो वो भी अपने कमरे के बाहर निकल कर आ गई। क्या कह रहे हैं भैया जी आप? तबीयत खराब होने के बावजूद मैंने आपके लिए नाश्ता बनाकर रखा है और आप मुझे ही सुना रहे हो। लेकिन रोहन से पहले प्रमिला जी बीच में बोली, देख बहू, सुबह सुबह घर में झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग तो छोटे हैं, पर तू तो समझदार है, कुछ ढंग का बना लेती तो तेरा क्या बिगड़ जाता। मम्मी जी मैं झगड़ा कर रही हूँ? मेरी तबीयत खराब होने के बावजूद भी मैंने इन लोगों के लिए नाश्ता बनाकर रखा है। क्या आज सीमा नाश्ता नहीं बना सकती थी? पर ये तो मेरी गलती है जो घर में छोटी बहू आने के बावजूद भी मैं अकेले ही काम में लगी रहती हूँ। अब मैं ये गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगी। अब से नाश्ता खाना ये लोग खुद बनाएंगे, मैं इनके लिए कुछ भी नहीं बनाऊंगी। वंदना ने भी आज पलटकर जवाब दिया, बहू तू क्यों एक घर के 2 टुकड़े करने में लगी हुई है? अगर रोहन ने कुछ गुस्से में कह दिया तो ये तो देख कि वो तुझसे छोटा है। मम्मी जी भैया जी सिर्फ ओहदे में ही मुझसे छोटे हैं, पर उम्र में मुझसे 3 साल बड़े हैं, जबकि सीमा मेरे बराबर की है। फिर भी समझदारी की उम्मीद आप मुझसे ही रखती हो, और ओहदे की तो बात ही छोड़ दीजिए, उसका तो लिहाज नहीं है उन लोगों को। और आप मम्मी जी बजाय उन लोगों
लोगों को समझाने के, मुझे ही चुप रहने के लिए कहती हैं। माफ़ कीजिएगा पर अब मुझसे चुप नहीं रहते बनेगा। या तो आप जिम्मेदारी बांट दो या 2 चूल्हे कर दो, कम से कम इन्हें तो उनकी जिम्मेदारी सिखाओ। वंदना ने तो अपना स्पष्ट रुख दिखा दिया था। ये देखकर सासू माँ ने खूब हाथ पैर मार लिए, पर वंदना का स्पष्ट रवैया देखकर आखिरकार घर 2 हिस्सों में ही बटा, क्योंकि देवर और देवरानी ने जिम्मेदारी साझा करने से मना कर दिया। देवर ने तो साफ कह दिया कि मेरी बीवी क्यों दूसरों का काम करेगी। इसके बाद तो प्रमिला जी कुछ कह ही नहीं पाई। शुरू में तो प्रमिला जी फिर भी रोहन और सीमा के साथ रहीं, पर वहाँ तो उन्हें बराबर काम करना पड़ता था। ये देखकर खुद ही कुछ दिनों के बाद अपने बड़े बेटे बहू के पास आ गईं। लेकिन एक चूल्हे के 2 चूल्हे हो गए, इसका ठीकरा वंदना के सर ही फूटा। बड़ी बहू को छोटी बहू के साथ रहना रास नहीं आया, इसलिए वो अलग हो गई। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कैसी लगी आपको आज की ये कहानी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।